फ्रेंड, इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट द एनाटमी ऑफ स्टमक। तो आज हम इस वीडियो में एनाटमी ऑफ स्टमक देखेंगे और बहुत इजी टॉपिक है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले कि स्टमक जो है वो एक इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन होता है। इंट्रापेरिटोनियल का मतलब कि इसके पास एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसका नाम मेजेंट्री है यानी, ठीक है। तो वो इसको दूसरे ऑर्गन से अटैच करवाती है। एब्डोमिनल कैविटी में ये इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन है। लोकेटेड होता है इसोफेगस और ड्यूडेनम के दरमियान में। जे शेप का होता है। दो कर्वेचर होते हैं इसके पास, लेसर और ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। और एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस होते हैं। अब बताऊंगा मैं लेसर और ग्रेटर कर्वेचर कहाँ पर होते हैं, ठीक है। और ये राउंडेड होता है कवरिंग में, पेरिटोनियल कवरिंग में, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करते हैं तो एनाटॉमिकल पोजीशन एब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन में डिवाइड किया गया है, जिसमें से ये एपिगैस्ट्रिक और अम्लाइकल रीजन में स्टमक की पोजीशन होती है, एनाटॉमिकल पोजीशन। अब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टमक को 4 एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है। फंडस, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, ठीक है। कार्डिया जो है वो सुपीरियर ओपनिंग होती है, ये देखें कार्डिया वाला ये वाला पार्ट है, ये सुपीरियर ओपनिंग जो बिल्कुल इसोफेगस से आ रही होगी, ठीक है। T11 यानी थोरेसिक वर्टिब्रा 11 के नंबर पर ये लेवल पर प्रेजेंट होती है। फंडस यानी ऊपर का पार्ट होता है, ये ज़्यादातर जो है वो राउंडेड होता है और ज़्यादातर जो है ये गैस से फिल्ड होता है, मतलब जो स्टमक में गैस वगैरह होती है तो वो यहीं पे ऊपर जाके स्टोर रहती है। अच्छा, बॉडी जो है वो सबसे ज़्यादा लार्ज पार्ट है, सेंट्रल जो लार्ज पोर्शन है वो बॉडी कहलाती है। और पाइलोरस जो है ये नीचे वाला पार्ट है, पाइलोरस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से इसको कनेक्ट करता है। स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से पाइलोरस वाला पार्ट कनेक्ट करता है। अच्छा, पाइलोरस की जो है वो खुद 3 पार्ट है। ये जो ये वाला पार्ट है ये पाइलोरिक एंट्रम है, ठीक है। अच्छा, उसके पाइलोरिक एंट्रम के बाद है पाइलोरिक इंस्पिंक्टर, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे क्या होता है। और फिर एंड में पाइलोरिक केनाल, जो कि फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से जाके मिलेगी। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। इसके कर्वेचर देखते हैं, ठीक है। तो स्टमक के बाद हमने पढ़ा था कि 2 कर्वेचर होते हैं, ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर। ये प्रेजेंट होते हैं लैटरल बॉर्डर पर और मीडियल बॉर्डर पर। अब ये देखें यहाँ पर, ठीक है, ये इसका मीडियल बॉर्डर है और ये इसका लैटरल बॉर्डर है। तो लैटरल बॉर्डर पर ग्रेटर कर्वेचर प्रेजेंट है और मीडियल साइड पर लेसर कर्वेचर हो, ठीक है। अब ग्रेटर कर्वेचर को पढ़ते हैं। ग्रेटर कर्वेचर जो है वो लॉन्ग होता है, कॉन्वेक्स होता है और लैटरल बॉर्डर पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये अराइज होता है कार्डिक से, ये देखिए कार्डिक वाले पार्ट से अराइज हुआ और ये पूरा फिर पास करता 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 पीछे पाइलोरिक वाले पार्ट पर आ जाएगा। तो ग्रेटर कर्वेचर अराइज होता है कार्डिक से और फिर पूरा पास करता है इन्फीरियरली आता है पाइलोरिक के पार्ट पर, ठीक है। तो अच्छा, इस एरिया को जो ब्लड सप्लाई कर रही होती है वो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी करती है और राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी करती है। तो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इस वाले पार्ट को करती है और राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी, तो ये 2 आर्टरी जो हैं ये ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करती हैं। अब लेसर कर्वेचर की बात करते हैं। तो लेसर कर्वेचर हमने देखा है शॉर्ट है, ठीक है, मीडियल साइड पर प्रेजेंट है और कॉनकेव है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लेसर कर्वेचर पर एक बिल्कुल डीप पार्ट होता है ये वाला, इसको कहते हैं एंगुलर नॉच। एंगुलर नॉच इस वाले पार्ट को कहा जाता है। इसकी अगर आप इंपॉर्टेंस पूछे तो इंपॉर्टेंस ये कि ये सेपरेशन करता है पाइलोरिक के पार्ट को और बॉडी, यानी स्टमक में पाइलोरस और बॉडी को सेपरेट करता है एंगुलर नॉच। तो ये इसकी ऐसी इंपॉर्टेंस बात है, ठीक है। अच्छा, लेसर कर्वेचर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एक लिगामेंट अटैच होता है, गैस्ट्रो हेपेटिक लिगामेंट, यानी ये स्टमक को और लिवर को जो है वो आपस में अटैच करवाता है, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक ब्रांच जो है हेपेटिक ब्रांच, राइट गैस्ट्रिक ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, ये इसकी सप्लाई है। इसकी सप्लाई भी बता दी और इसकी भी बता दी। तो ये थे इसके ग्रेटर कर्वेचर। इसके एनाटॉमिकल रिलेशनशिप, एनाटॉमिकल रिलेशनशिप मतलब स्टमक के आगे एंटीरियरली कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली, ठीक है, और सुपीरियरली। तो सुपीरियरली की बात करें तो इसोफेगस ऑफ और लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम का लेफ्ट डोम और इसोफेगस प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियरली बात करें तो डायफ्राम का एंटीरियर वाला पार्ट आ रहा होता है, ठीक है, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर आ रहा होता है एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पोस्टीरियरली बात करें तो लेसर सैक प्रेजेंट होता है। अब लेसर सैक अब आगे पढ़ेंगे क्या होता है। अच्छा, पेनक्रियास प्रेजेंट होता है और लेफ्ट किडनी, तो ये इसके पोस्टीरियर रिलेशनशिप है, ठीक है। अब इंस्पिंक्टर देख लेते हैं। इंस्पिंक्टर जो है वो क्या होते हैं, इंस्पिंक्टर जो है वो एक नैरो ओपनिंग होती है, नैरो क्लोजिंग कह लो आप, क्लोजिंग होती है और ये 2 इंस्पिक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्टमक में। एक तो बिल्कुल कार्डिक वाले पार्ट पर प्रेजेंट होता है, ये देखिए यहाँ पर,
एक बिल्कुल कार्डिक वाले पार्ट पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो कि इसोफेगस से जो फूड है वो बिल्कुल स्टमक में आएगा, और फिर एक पाइलोरिक वाले पार्ट पर प्रेजेंट होगा जो कि स्टमक से फिर आगे खाना इसोफेगस में पास करेगा। तो दो इसमें इंस्पिंक्टर होते हैं और कंट्रोल करते हैं एग्जिस्ट एंड इंटर ऑफ मटेरियल ऑफ स्टमक, यानी खाने को अंदर आना अलाउ करते हैं और फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है तो फिर वहाँ से उसको वापस भेज। तो ये चीज़ें जो कंट्रोल करते हैं इंस्पेक्टर, दो इंस्पेक्टर हमने पढ़े हैं। इन्फीरियर इसोफेगल इंस्पेक्टर, यानी ये कार्डिक वाला ही इंस्पेक्टर जो इसोफेगस से बिल्कुल नीचे होता है, यानी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इन्फीरियर इसोफेगल इंस्पेक्टर्स है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? थोरेसिक वर्टिब्रा 10 के लेवल पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट होता है स्टमक और इसोफेगस के दरमियान में होता है। अच्छा, ये जो है वो वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता, यानी एक बार जब हम खाना खा लेते हैं तो फिर वो इसोफेगस से पार करता करता जब स्टमक में जाएगा तो हम उसको खुद उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। और ये यही करता है कि मतलब इसोफेगस में जो भी खाना है उसको कंट्रोल करके और फिर जितनी अमाउंट से उसको आगे स्टमक में भेजता है। तो ये इन्फीरियर इसोफेगल इंस्पिक्टर है। अच्छा, पाइलोरिक इंस्पिक्टर दूसरा बात करते हैं। तो पाइलोरिक इंस्पिक्टर क्या होता है कि ये पाइलोरस और फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। पाइलोरस और फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन आगे होगी, तो ये वहाँ पर बीच में प्रेजेंट होता है पाइलोरिक इंस्पिक्टर, ठीक है। अच्छा, पाइलोरिक इंस्पिक्टर कंट्रोल क्या करता है कि स्टमक के अंदर जो भी मटेरियल है जिसको काइम बोल रहे हैं, जो कि फूड पार्शली डाइजेस्ट हो चुका है, उसको आगे भेजने, तो ये कंट्रोल करता है कि मैं ये ओपन होगा तो फिर आगे जाएगा खाना और फिर ये क्लोज हो जाएगा तो नहीं जाएगा। अच्छा, ये जो है ये एनाटॉमिकल इंस्पेक्टर होता है। एक बात ये भी है कि पाइलोरिक इंस्पेक्टर जो है वो एनाटॉमिकल इंस्पेक्टर है, मतलब अगर हम देखेंगे इसका मॉडल वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर हमारे को बाकायदा इसका दिखेगा कि यहाँ पर कोई इंस्पेक्टर मौजूद है। जबकि इन्फीरियर इसोफिगल इंस्पेक्टर कोई स्ट्रक्चर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये बस एक कॉन्स्ट्रिक्शन होती है जो कि फिजियोलॉजिकल होती है, ठीक है। लेकिन पाइलोरिक इंस्पेक्टर जो है ये एनाटॉमिकल है, ये वाकई में कोई स्ट्रक्चर है। तो ये थे इसके इंस्पेक्टर। ओमेंटा क्या होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि दो तरह के ओमेंटा जो है वो एक पेरिटोनियम की कवरिंग है। पेरिटोनियम मतलब एक लेयर है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन या एब्डोमिनल कैविटी वॉल से जो है वो अटैच करवाते हैं, तो ये ओमेंटा होते हैं। अब स्टमक के पास दो ओमेंटा है, ग्रेटर ओमेंटम और लेसर ओमेंटम, ठीक है। पेरिटोनियम की ही टाइप है ये। पेरिटोनियम मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू की ही टाइप है जो कि कनेक्ट कर रहे होंगे स्टमक को कहीं ना कहीं से, अभी देखते हैं हम आगे, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है ओमेंटा का कि ये अटैचमेंट करवाती है स्टमक की, आया कि वो किसी और ऑर्गन के साथ भी हो सकती है या एब्डोमिनल वॉल के साथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम ग्रेटर ओमेंटम को पढ़ते हैं। अब ग्रेटर ओमेंटम जो है वो ग्रेटर कर्वेचर पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ग्रेटर कर्वेचर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ग्रेटर कर्वेचर पर प्रेजेंट होगा यहाँ पर, और ये यहाँ से ऐसे ही यूँ नीचे नीचे यूँ गिर रहा होगा, और फिर नीचे जो भी स्ट्रक्चर है, नीचे स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स कोलोन, तो ये ट्रांसवर्स कोलोन से अटैच होता है। यानी इस ग्रेटर मोमेंटम का फंक्शन क्या हुआ कि ये ग्रेटर कर्वेचर को स्टमक के कनेक्ट करवाता है ट्रांसवर्स कोलोन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यही फंक्शन है इसका। अच्छा, ग्रेटर मोमेंटम में बहुत सारे लिम्फ नोड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स जीआईटी की यानी वहाँ के पेरिटोनियम के रीजन की वहाँ की इम्यूनिटी को इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं वहाँ पे। अच्छा, लेसर मोमेंटम को पढ़ते हैं। तो लेसर मोमेंटम जाहिर सी बात है लेसर कर्वेचर पर प्रेजेंट होगा, ये देखिए यहाँ पर लेसर कर्वेचर पर प्रेजेंट होगा। अब लेसर कर्वेचर जो है वो यहाँ से ऊपर से अराइज होता है, यहाँ से ये लेसर मोमेंटम अराइज होता है ऊपर, और ऊपर जो है वो लीवर से जाके जो है वो इसको अटैच करवाता है। तो अराइज होता है लेसर कर्वेचर पर, और फंक्शन क्या है कि ये अटैच करवाता है स्टमक को लीवर से। तो ये था लेसर मोमेंटम। बात हो रहा है कि ग्रेटर और लेसर मोमेंटम की वजह से एब्डोमिनल कैविटी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ग्रेटर सैक और लेसर सैक, ठीक है। तो अब स्टमक जो है वो हमेशा पाया जाता है लेसर सैक के एंटीरियर, यानी लेसर सैक वाला एरिया जो भी होगा वो उसके एंटीरियरली क्या होगा स्टमक, ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी बहुत मरतबा पूछा जाता है। अच्छा, ग्रेटर और लेसर सैक कम्युनिकेट करते हैं आपस में, दोनों मिलते हैं, एक होल होता है लेसर मोमेंटम में, उस होल के थ्रू ये दोनों कम्युनिकेट करते हैं, और उस होल का नाम है एपिप्लॉइक फोरामेन। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई। न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई जो है वो एड्रिनल सप्लाई अगर स्टमक की देखें तो ये सीलियक ट्रंक से आ रही होती है मेजरली, ठीक है। सीलियक ट्रंक और उसकी ब्रांचेस जो हैं वो इसको सप्लाई कर रही होती हैं। ग्रेटर कर्वेचर पर जो सप्लाई होती है वो राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो ओमेंटल आर्टरी करती है, ठीक है। ऊपर की तरफ यहाँ पर देखें
यहाँ पर ये है ग्रेटर कर्वेचर, तो यहाँ पर सप्लाई करेगी राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल। ऊपर की तरफ करती है लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी, नीचे करती है राइट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी। ठीक है, तो ये ग्रेटर कर्वेचर की ब्लड सप्लाई है। अब हम लेसर कर्वेचर पर देखते हैं, तो सप्लाई होती है राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की। ये देखिए, लेसर कर्वेचर पर राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक, अब ऊपर करती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, नीचे करती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये इसकी ब्लड सप्लाई है। अब वेनस सप्लाई देखते हैं, तो वेनस सप्लाई बिल्कुल सेम है जैसे कि आर्टरी, जहाँ जहाँ पर आर्टरी पास हो रही होगी उसी नाम से वेन वहाँ से ब्लड लेके जा रही होगी, तो वेनियस सप्लाई बिल्कुल इसकी सेम है। इनर्वेशन को, ठीक है, इनर्वेशन में पैरासिम्पैथेटिक है और सिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक कौन सप्लाई करता है? एंटीरियर और पोस्टीरियर वेगल ट्रंक, जो कि वेगस नर्व से राइज हो रहे होते हैं, तो ये ट्रंक सप्लाई करते हैं पैरासिम्पैथेटिक। और सिम्पैथेटिक में इसको सप्लाई होती है T6 टू T9 स्पाइनल सेगमेंट, यानी स्पाइनल कॉर्ड से ये वाले सेगमेंट निकलते हैं, तो ये इसको सप्लाई करते हैं थ्रू ग्रेटर स्प्लिनिक नर्व, तो ये इसकी सप्लाई होती है पैरासिम्पैथेटिक। देखते हैं, तो लिम्फेटिक ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर पर दोनों लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। लेसर कर्वेचर पर जो प्रेजेंट होते हैं वो गैस्ट्रिक लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ग्रेटर कर्वेचर पर जो प्रेजेंट होते हैं वो गैस्ट्रोमेंटल लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। क्लिनिकल क्या है इसकी, ठीक है, क्लिनिकल देखते हैं, तो क्लिनिकल में दो हैं, वैसे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताई हुई, ठीक है, कि गर्ड है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। तो ये क्या होती है कि मतलब जब स्टमक में बहुत देर तक खाना रुका हुआ है और आगे जो है वो पाइलोरिक इंस्पेक्टर रिलीज नहीं कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि मतलब जो वेव प्रोड्यूस हो रही होती है उसकी वजह से ही जो है एंजाइम जो है वो ऊपर की तरफ इसोफेगस में दोबारा से, जारी से पता हमने पढ़ा था कि वो कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो फिर एकदम से वो ऊपर की तरफ यानी आपके इसोफेगस में खाना जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है, जिससे इन्फ्लामेशन भी हो सकती है, ठीक है। इसके सिम्टम में यही है कि जब आपको मतलब एकदम से एसिड डिकार आती है, या आपको जो है खाने का टेस्ट जो है या एसिड वाला टेस्ट जो है ये महसूस होता है गले में, ठीक है, तो ये गट डिजीज़ में ज़ाहिर सी बात है कि अगर ये होता रहेगा और फिर वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये एक गट डिजीज़ की क्लिनिकल है। जबकि एक है हाइटिस हर्निया। हाइटिस हर्निया, हाइटिस क्या होता है? डायफ्राम में जो है वो ओपनिंग होती है जिनकी वजह से थोरेसिक रीजन के स्ट्रक्चर एब्डोमिनल स्ट्रक्चर में एब्डोमिनल कैविटी में आ रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हाइटिस होता है। अब हाइटिस उन ओपनिंग को कहते हैं जिनके थ्रू वो आ रही होती हैं, तो अब थोरेसिक रीजन के स्ट्रक्चर नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है, तो अब हाइटिस हर्निया क्या है कि कभी कभी प्रेशर की वजह से जो एब्डोमिनल कैविटी के या स्टमक के जो है स्ट्रक्चर, वो उस हाइटिस को यानी डायफ्राम के हाइटिस को पार करके या ऊपर होके, ठीक है, थोरेसिक रीजन में चले जाते हैं, ठीक है, तो ये हाइटिस हर्निया होता है। ये भी एक क्लिनिकल कंडीशन है जो कि फिर आगे ठीक की जाती है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो समझ आई है या नहीं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।